सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 44। पहला प्रश्न। एक आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन APMCHD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रथम APMCHD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। 2 भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और ASEAN की सहभागिता से करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2 लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। A. साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, B. कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, C. गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, D. समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 3 एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? A. ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, B. लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, C. FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, D. निर्धन व्यक्तियों को उपदानों सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 4 कभी-कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्टिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? A. ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, B. सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, C. पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, D. पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 5 भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? 1 विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। 2 यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। 3 इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 6 संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि A. कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, B. यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, C. कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, D. सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 7 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? A. अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं, B. अधिकार व्यक्तिगत हैं अत समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, C. नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, D. राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 8 भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? A. उद्देशिका, B. मूल अधिकार, C. राज्य की नीति के निदेशक तत्व, D. मूल कर्तव्य। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 9 यदि आप कोहिमा से कोट्यम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं
तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 10 भारत की संसद किसके बटाकिन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? 1 स्थगन प्रस्ताव, 2 प्रश्नकाल, 3 अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी